अब आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग एक्सरसाइज चल रही थी 6.1 बुक बालाजी पब्लिकेशन, चैप्टर हम लोग को चला था गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला गया है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, हालांकि क्वेश्चन में बोला गया था ये कि गणितीय आगमन सिद्धांत से इन क्वेश्चनों को सिद्ध करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस एंड सो एंड प्लस इसके आगे भी टर्म्स होंगे प्लस 1/2n - 1 × 2n + 1 बराबर n/2n + 1। ये कथन दिया गया है, ये एक प्रकार से सूत्र दिया गया है। तो इसको सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत के से, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से लेके 1 के जितने भी पार्ट थे इसके पहले वाले 9 पार्ट पहले वाले वीडियोज में करा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं छोड़े हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है कि ये क्वेश्चन है, तो हम लोगों को इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट या कथन ये दिया गया है वो एक्चुअली में ट्रू है भी या नहीं है। तो हालांकि वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन देखो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले एक वर्ड दिया गया, हल लिख लीजिएगा। दिया गया कथन इस प्रकार से है कि Pn such that 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 एंड सो एंड प्लस 1/2n - 1 फिर 2n + 1 बराबर में n/2n + 1। ठीक है, ये दिया गया। ब्रैकेट नहीं लगा है क्वेश्चन में, शायद पता नहीं आप लगाइए या ना लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगा है तो ना लगाइए, उससे कोई लेना देना है नहीं, लगा सकते हो, क्या दिक्कत है। तो ये दिया गया है, ये कथन हमको दिया गया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहला पॉइंट में ये करते हैं, पहले बिंदु में ये करते हैं कि n बराबर 1 के लिए हम लोग सिद्ध करना होता है कि n बराबर 1 के लिए कथन क्या सत्य है वास्तव में। तो n बराबर 1 के लिए, ठीक है, कथन देखते हैं सत्य है तो क्या हो जाएगा, P1 सच दैट, ये पहला टर्म से लिखेंगे 1/1 × 3, केवल ये वाला टर्म बराबर राइट साइड में n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1, यानी n की जगह पे 1 रखोगे, नीचे भी 2 × 1 हो जाएगा प्लस 1। तो अगर इनका गुणा करा लो, 1 का गुणा कराओगे 3 से तो 3 ही आएगा, तो हो जाएगा 1/3। यहाँ भी देख लो क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 ही आ जाएगा इस साइड भी। तो हम नेक्स्ट लाइन में आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, इसी लाइन में हम लिख दे रहे हैं 1/3 बराबर 1/3। तो ये आपस में भाई बराबर तो बोले जाएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यह एक सत्य कथन है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए कथन क्या बोला जाएगा, हमारा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या मानते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है। इस कथन की बात की जा रही है, ठीक है। माना n बराबर k के लिए कथन हमारा क्या बोला जाएगा, सत्य बोला जाएगा। तो हम लोग n की जगह पे k रख देंगे, n की जगह पे क्या रख देंगे, k। 1/3 × 5 1/5 × 7 एंड सो एंड प्लस 1/n की जगह पे k रखना है, 2k - 1 फिर 2k + 1 बराबर k/2k + 1। ठीक है, यानी k के लिए कथन हम लोग सत्य मान लिए। अब थर्ड पॉइंट में क्या करने वाले हैं, तो n बराबर k + 1 के लिए हम लोगों को कथन ये दिखाना है वास्तव में सही आना चाहिए। तो n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कथन क्या है, कथन सत्य है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कथन क्या है, सत्य है।
तो सीधा एक्चुअली में करना क्या होगा, देखो समझा दे रहे हैं, n की जगह पे k+1 हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, बार बार क्या लिखें, ये और सेम एट इज यही रहेगा, n की जगह पे यानी ये टर्म्स हो जाएगा 1/2, n की जगह पे k+1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जब n की जगह पे k+1 रखोगे तो हो जाएगा 2k + 2 - 1 यानी प्लस हो जाएगा 2k + 1, ये वाला बचेगा आपका 2k + 2 यानी 2k + 3 हो जाएगा, 2k + 3 और बराबर में अभी आ जाएगा, अभी समझा देंगे। और n की जगह पे क्या रखोगे k+1, नीचे क्या हो जाएगा 2k और +3 ये आएगा, यानी ये वाला टर्म्स यहाँ पे आप लोग छाप लीजिएगा प्लस लगा के। तो ये प्रूफ करना है अपन लोग को, ठीक है। k के लिए हम लोग मान लिए हैं, लेकिन k+1 के लिए हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखो हर क्वेश्चन में यहाँ लिख देते थे, लेकिन यहाँ स्पेस थोड़ा बच जाएगा तो नहीं लिखते हैं। तो ये n बराबर k के लिए हमको पता है कि ये क्या है, ट्रू है, कथन क्या है, ट्रू है यानी सत्य है। तो हम लोग k के लिए तो लिख ही सकते हैं भाई, फिर k+1 के लिए सोचते हैं, +1/2k - 1 फिर 2k + 1 और थोड़ा बराबर दूर लगाते हैं और k/2k + 1, ठीक है। ब्रैकेट में रखो या कोई आपकी इच्छा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग सोचना पड़ेगा कि आगे वाला टर्म्स क्या आने वाला है। आगे वाला टर्म्स एक्चुअली में आता ये जस्ट वाले टर्म्स से ही है, क्योंकि डोमिनो टाइल्स के बारे में बताए थे कि एक टाइल्स अगर गिरती है तो दूसरी, यानी कहने मतलब अगर 10वीं टाइल्स गिरी है, 10वीं टाइल्स 9वीं टाइल्स की वजह से गिरी है, तो 10वीं टाइल्स 11वीं की टाइल्स को गिराएगी। तो यानी कहने मतलब ये हुआ कि ये टर्म्स, इसके आगे वाला टर्म्स आएगा। तो यहाँ पे k की जगह पे k+1 सिंपल रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2k की जगह पे k+1 हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे भी रखोगे 2k + 1 और +1, ठीक है। अब जो काम भाई नया इस साइड किए हैं, तो इस साइड भी हम लोग क्या करेंगे, यही टर्म्स ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k+1, ये ब्रैकेट लगो -1 और 2k + 1 + 1, ठीक है। ये एट इज सेम ही रहेगा, ठीक है। लिख देते हैं 1/1 × 3 1/3 × 5 + 1/5 × 7 प्लस एंड सो एंड प्लस, ये वाला टर्म्स चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसके अंदर बोल दिया जाएगा कि हाँ इसके अंदर लिखा हुआ है, तो हम लोग या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2k - 1 2k + 1 अपान टोटल के रहेगा। अब यहाँ देखो थोड़ा, ये 2 का गुणा हो जाएगा k के साथ में, तो क्या आएगा 2k, बात बन गई। 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो +2 और -1 क्या हो जाएगा, +1 बचेगा, ठीक है। ऐसे इस वाले भाग में देख लीजिए, 2 का गुणा k के साथ कराएंगे तो 2k हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, फिर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर। अब देखो ये क्या है, k/2k + 1 + 1 यानी सेम एट इज यही था, तो यही टर्म्स बनेगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2k + 1 2k + 3, आप लोग गुणा करा के तब लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेफ्ट साइड हम नहीं लिखेंगे, राइट साइड केवल सॉल्व करते हैं। अब राइट साइड में क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2k + 1 है, यहाँ भी 2k + 1 है, हर बराबर करने की सोच रहे हैं, और यहाँ 2k + 3 है, तो ऊपर नीचे इस साइड में 2k + 3 से गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, k 2k + 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे और एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या, 2k + 1 और 2k + 3, ठीक है। अब इस साइड देख लीजिएगा, लेफ्ट साइड में यही लिखना है आप लोगों को। ये देखो क्या हो जाएगा, k के साथ में गुणा करा लीजिए, तो 2k², k का गुणा 2k के साथ में कराएंगे तो 2k² हो जाएगा, प्लस का 3k प्लस का 1, नीचे क्या है हमारा है 2k + 1 फिर 2k + 3, ये तो टर्म्स बन रहा है, 2k + 3 ऊपर आ जाए k +1 और ये 2k + 1 कैंसिल हो जाए, तो देखो कैसे होगा, इसका कर दीजिए क्या गुणनखंड, कैसे होगा, 2k का गुणा कराएंगे 1 से तो 2k² ही आएगा, कैसे ब्रेक करें जो कि 3 हो जाए, यानी ऐसे करो 2k² + 2 एकम 2 है ना, यानी 2k और k का गुणा कराएंगे 2k² हो जाएगा, और 2k और k जोड़ देंगे तो 3k हो जाएगा, बटे 2k + 1 2k + 3, बात बन गई। अब इसमें देखो 2k कॉमन मिल जाएगा, ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, k बचा +1,
इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 1, तो k प्लस 1 बचेगा। नीचे देखिए वही लिखेंगे 2k प्लस 1, 2k प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यानी 2k प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक हो जाएगा k प्लस 1। क्यों k प्लस 1? देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, k प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो पहले लिख लेते हैं, लेकिन हम 2k प्लस 1 पहले लिख लिए। तो 2k प्लस 1 नीचे था हमारा, लिख लेते हैं 2k प्लस 3 भी था। ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखिएगा, लेफ्ट साइड में यही लिखना है भैया, ठीक है। k प्लस 1 अपान ये हो जाएगा 2k प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यही हम लोगों को लाना था, यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ हम लोग एक लाइन लिख देंगे। एक लाइन क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, या यहाँ एक वर्ड ये भी डाल सकते हो, ये एक सत्य कथन है, जैसे यहाँ डाले थे, ये एक सत्य कथन है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए एक सत्य कथन है, एक सत्य कथन है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नीचे लाइन में इसी की जगह पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः ये वर्ड जरूर लिखिएगा, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि कथन सभी n बिलोंग्स टू n, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, कथन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। बस खत्म क्वेश्चन, सत्य। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये जो हम लैंग्वेज लिखे हैं यहाँ आप लोग पेस्ट करिएगा, यानी ये उठा के यहाँ लिखना है। और क्वेश्चन आपका यही, ये वाला टर्म्स जो यहाँ लिख दिए हैं तो ये नीचे लिखना है, पहले भी बता चुके हैं। और लेफ्ट साइड में भी यही आप लोगों को लिखते आना है। यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने नहीं लिखा है, बस राइट साइड सॉल्व किया, क्योंकि लेफ्ट साइड IT सेम ही बन गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 जो भी आगे के पार्ट होंगे कराएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन कराएंगे।